हाँ दोस्तों नमस्कार, क्या हालचाल है आप सबका। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। तो आज फिर से आप सबके बीच में एक बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, एक प्यारा सा टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सबने अवज्ञा आंदोलन। तो इस आंदोलन में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आखिर में सबने अवज्ञा आंदोलन का मतलब क्यों होता है और ये शुरू क्यों हुआ। तो सबसे पहले इसका मतलब जान लेते हैं कि आखिर में इसका मतलब क्या है। तो सविनय मतलब साविनय, हृदय से, अंतर्भावना से। अवज्ञा, अवज्ञा मतलब आपकी बात को ना मानना, किसी की बात को मना करना। और आंदोलन मतलब धरना देना, या एक हिसाब से कहें तो सड़कों पर निकलना, अपनी बातों को रखना, ये सारी चीजें। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब प्रेम पूर्वक, आदर से किसी की, सामने वाले की बातों को ना मानना। क्योंकि जब सबने अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने छेड़ा था तो उनका एक ही लक्ष्य था कि हम बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अंग्रेजों की बातों को नहीं मानेंगे, और लोगों को भी यही सिखाया था। तो चलिए इसके बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले गांधी जी ने क्या काम किया, वो एक बहुत ही बड़ा आंदोलन करना चाहते थे, और उस आंदोलन को करने के लिए उनके दिमाग में कुछ ऐसी चीजें सूझी आई कि इस आंदोलन को करने के लिए क्या किया जाए कि आंदोलन हमारा सफलतापूर्वक एक बहुत बड़े रूप में सामने आए। तो उन्होंने क्या किया, उस समय इंग्लैंड में चुनाव चल रहे थे, और जब चुनाव, उनको ऐसे मौके की तलाश थी कि जब चुनाव चल रहे थे तो इन्होंने क्या किया कि इरविन के सामने अपनी कुछ शर्तें रखी, अपनी कुछ मांग रखी। उनको ये पता था कि इरविन इस मांग को मानेगा नहीं, और वो यही चाहते भी थे कि ये ना माने, और जब ये नहीं मानेगा तो हम आंदोलन शुरू करेंगे। ये आंदोलन ही करना चाहते थे। तो इन्होंने इसमें अपनी बात को रखा, किसके लिए, किसानों को लेकर, उद्योगपतियों को लेकर, और उसके बाद में नमक कर, ये इनका मेन मुद्दा था। नमक कर इनका मेन मुद्दा था कि अगर अंग्रेज हमारी इस 11 मांगों को नहीं मानेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। इन्होंने इरविन से कहा, ए इरविन देखो, ये हमारी 11 मांगे हैं, अगर तुमने 11 मार्च तक, मतलब 11 तारीख तक अगर हमारी मांग को नहीं माने तो तुम्हारी खटिया खड़ी कर देंगे, समझ लेना। इरविन ने मना कर दिया, कहा हम तुम्हारी मांग को नहीं मानेंगे, तुमको जाओ जो मर्जी वो कर लो। कहा ठीक है, अब हम भी तुमको दिखा देंगे कि आंदोलन क्या होता है। और 11 तारीख जैसे ही बीता, 12 मार्च सन 1930 गांधी जी ने शुरू कर दिया क्या, दांडी यात्रा। दांडी यहां पड़ता था। दांडी में पहुंचकर गांधी जी को नमक बनाना था, क्योंकि नमक बनाना क्या था, उल्लंघन था कानून का, क्योंकि कोई और नमक नहीं बना सकता था अंग्रेजों के अलावा। तो यहां से चलकर यहां तक आने के लिए गुजरात के साबरमती आश्रम से चलना था उनको। लगभग 240 किलोमीटर की दूरी थी। इन्होंने कहा कि अगर ये किसी यातायात से जाएंगे तब तो मुश्किल से 2 या 3 दिन में पहुंच जाएंगे, तो हमको इस तरह नहीं करना है। हमको पूरी जनता को बताना है कि हम नमक आंदोलन कर रहे हैं, हम नमक का कानून तोड़ रहे हैं। अब ऐसा करने के लिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले 12 तारीख को एक जनसभा बुलाई और कहा कि आज हम इस साबरमती आश्रम को छोड़ रहे हैं, और हम अपने इस आश्रम में तभी अब कदम रखेंगे जब हम इस देश को आजाद करवा देंगे। जब लोगों ने सुना तो बहुत ही खुश हो गए, बिल्कुल कि वाह, गांधी जी तो अब बिल्कुल हम लोगों के लिए कितना सोच रहे हैं, हम लोगों को भी साथ चलना चाहिए। और उस समय इनके साथ 78 लोग, 78 लोग इनके साथ चल पड़े। और पर डे इनका रोजाना जो एवरेज होता था कि 10 मील तो चलना ही चलना है, और 10 मील पर
लोगों को पहले से पता होता था कि यहाँ रुकना है, तो गांव के लोग, महिला लोग, सब लोग वहां इकट्ठा हो जाते थे गांधी जी को सुनने के लिए। और गांधी जी जो है नमक आंदोलन के बारे में बताते थे कि आप लोग भी जाइए और नमक बनाइए, नमक कानून तोड़िए और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कीजिए। सब लोग बहुत ही प्यार से गांधी जी को सुनते थे और उसके बाद उन लोगों के अंदर भी आग लग जाती थी, जुनून पैदा हो जाता था कि अब हम भी नमक बनाएंगे, नमक कर अंग्रेजों को नहीं देंगे। ये कहीं ना कहीं जो इससे पहले असहयोग आंदोलन चला था, कुछ उसका भी हिस्सा समझ लीजिए कि मिक्स था, कि उनको सहयोग ना देकर और खुद से अपने कामों को करना। तो अब ये धीरे धीरे गांधी जी डांडी जगह पर यहां पर पहुंचे 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1930 को। कितने दिन लगे? 24 दिन लगे। यहां पहुंचने में 24 दिन लगे गांधी जी को। 12 मार्च 1930 को चले थे और 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे। कितने लोगों के साथ चले थे? तो 78 लोगों के साथ, 78 अनुयायियों के साथ ये चले थे। जब यहां पर इन्होंने नमक क्या किया, यहां पहुंचने के बाद में पानी इकट्ठा किया और नमक को उबालना शुरू किया। नमक उबालने लगे, पानी धीरे धीरे उड़ गया और नमक बनकर तैयार हो गया। अंग्रेजों का कानून टूट गया। जब यहां पर इन्होंने नमक बनाया और इनके साथ उस समय सरोजिनी नायडू भी थी। कौन था? सरोजिनी नायडू, ये भी थी। नमक बनाने के बाद ये चुपचाप बैठे नहीं, ये अलग अलग जगहों पर जाकर लोगों को बताने लगे, लोगों को समझाने लगे, अब आप लोग भी नमक करना दीजिए, खुद से नमक बनाइए। और इन्होंने यहीं से, मतलब डांडी से ही नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कहां से की? डांडी। डांडी कहां पड़ता है? गुजरात। उसके बाद सभी जगह जब ये घूम घूम कर लोगों को बताने लगे, तो हर जगह से सारे लोग गांधी जी की बातों में बिल्कुल सहयोग देने लगे। सारे लोग यहां उत्तरी भारत से, जम्मू कश्मीर से खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनका नाम था सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, शॉर्ट नेम क्या है या निक नेम कह सकते हैं, या प्यारा सा नाम सीमांत गांधी। इनके पास एक सेना थी जिस सेना को कहते हैं लाल कुर्ती सेना। कौन सी सेना? लाल कुर्ती सेना। तो यहां से थे खान अब्दुल गफ्फार खान। उसके बाद में महाराष्ट्र, जो ये महाराष्ट्र वाला क्षेत्र था, यहां से सरोजिनी नायडू ने शुरू किया। सरोजिनी नायडू। इलाहाबाद जो क्षेत्र था, इस इलाहाबाद से शुरू किया पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हीं का क्षेत्र था ये, जवाहरलाल नेहरू। बिहार से किसने शुरू किया? बिहार से शुरू किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दक्षिण भारत जो था, ये दक्षिण भारत, इस दक्षिण भारत से किसने शुरू किया? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राजगोपालाचारी। और उसके बाद में इन सब लोगों ने मिलकर ऐसा आंदोलन छेड़ा कि अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। लोग, जो नमक फैक्ट्री थी, जो कारखाने थे, वहां पर जाकर धरना देने लगे। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने लगे, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करने लगे। लोग ऐसा धरना देने लगे कि अंग्रेज परेशान होकर इन लोगों को पकड़ने लगे। कांग्रेस
कि लोगों को पकड़ने लगे, जनता को पकड़कर जेल में डालने लगे। और जब इस पर भी मामला नहीं शांत हुआ तो इन्होंने क्या किया कि खान अब्दुल गफ्फार खान को उठाकर जेल में डाल दिया। इनको जब जेल में डाला तब लोग सड़कों पर उतर आए, और सड़कों पर उतरने के बाद ऐसा तोड़ फोड़ किया कि फिर अंग्रेजों को अगला कदम उन्होंने उठाया, और अब की बार जो मेन मुखिया था उसी को बंद कर दिए। किसको? महात्मा गांधी जी को। गांधी जी को बंद कर दिए, जेल में उठाकर डाल दिए इनको। और जब जेल में इनको उठाकर डाले उसके बाद तो और भयावह, बिल्कुल पब्लिक अब की बार ऐसा तोड़ फोड़ करने लगी कि अंग्रेज अब की बार निर्मम तरीके से, निर्मम मतलब उनके पास बिल्कुल दया ही नहीं रह गई, गोली चलवा दिया ऐसे, उसमें लाखों लोग मारे गए। और जब गांधी जी ने ऐसा देखा कि अब तो बिल्कुल जो इसमें निर्दोष हैं पूरी तरीके से, वो लोग मेरी वजह से मारे जा रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया कि सबने अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया। और जब सबने अवज्ञा आंदोलन को इन्होंने वापस लिया तो उसके पहले ही एक बार इरविन ने कहा था, इरविन ने इनको बुलाया था, इनको कहा था कि भैया आप जो है गोल में सम्मेलन हो रहा है और आपको बुलाया जा रहा है, कांग्रेस की तरफ से कोई भी जा सकता है यदि आपको टाइम नहीं है तो, क्योंकि ये फंसे हुए थे सबने अवज्ञा आंदोलन में। तो इरविन ने कहा था कि आप किसी को भी भेज दीजिए गोलमेज सम्मेलन में, क्योंकि गोलमेज सम्मेलन जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 से 12 नवंबर 1930 से हुआ था 13 जनवरी 1931 तक। इसमें गांधी जी पहुंचे ही नहीं, कहे हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हम सबने अवज्ञा आंदोलन कर रहे हैं। तो जब ये नहीं गए और मामला भी नहीं शांत हुआ तो जो उस समय इंग्लैंड में पीएम था उसने इरविन को समझाया कि कैसे भी करके अब की बार गांधी जी को भेजना ही भेजना है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में। फिर इरविन आया गांधी के पास कि भैया कैसे भी करके इस बार तुमको जाना ही जाना है। तो गांधी जी ने कहा कि उससे पहले हम बैठक करेंगे आपके साथ, तब हम जाएंगे, अन्यथा नहीं जाएंगे। कुछ हमारी मांगे हैं, उसको जब आप पूरा करोगे तभी हम गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, अन्यथा जाओ कर लो। कहा ठीक है। तो डेट तय हुआ 5 मार्च 1931। इसको दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं, दिल्ली पैक्ट, और इसी को कहते हैं गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता या बैठक। और इसमें गांधी जी ने कहा कि जितने हमारे राजनीतिक, जिनको आपने जेल में डाला है, राजनीतिक कैदी जितने भी हमारे आपके जेल में हैं, अगर आप उनको छोड़ोगे तभी हम दूसरे गोलमेज सम्मेलन में जाएंगे, अन्यथा हम नहीं जाएंगे। इरविन क्या करे बेचारा, मजबूर था, कहा चलो ठीक है हम मान लेते हैं। और उन्होंने राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया। क्या किया? रिहा कर दिया, बात को मान लिया। गांधी जी गए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, लेकिन बिना बात पूरी हुए ये वापस चले आए। और जब ये वापस चले आए तो इन्होंने देखा कि भैया पंडित जवाहरलाल नेहरू जो मुख्य राजनेता थे, उन लोगों को भी किसने, इरविन ने जेल में डलवा दिया है इनको। और इसी तरीके से खान, अब्दुल गफ्फार खान को, इनको भी जेल में डलवा दिया। तब इनके अंदर जलन हो गई अंग्रेजों के प्रति, और गुस्सा आया कि अब कैसे भी करके
फिर से हमें इस आंदोलन को शुरू करना होगा। और इन्होंने 1931 में फिर से इस आंदोलन की शुरुआत की। किसको? सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसको इन्होंने वापस ले लिया था। अब जब इसको इन्होंने फिर से शुरू किया तो जितना असर पहले समय में था उतना असर फिर नहीं रह गया। इसका रीजन था कि उतना असर क्यों नहीं रह गया वापस, क्योंकि जब इन्होंने पहले आंदोलन किया तो कुछ ऐसी मांगे थी इनकी जो पूरी हुई ही नहीं। जैसे किसान बेचारे, ये जो जमींदार थे, इनको पट्टे पर जो जमीन दिए थे, कौन? जमींदार। पट्टे पर क्या दिए थे? जमीन। इस पर जो लगने वाला कर था वो माफी नहीं हुआ, ना ही कम हुआ। और जमीन पट्टा कर ही नहीं रहे थे, और ना ही उस पर लगाया गया कर माफ कर रहे थे, और ना ही कर को कम कर रहे थे। कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो पहले समय में तो जो अमीर किसान थे उन लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया, लेकिन जब दूसरी बार गांधी जी ने शुरुआत किया तो ये सब पीछे हट गए। कहा भैया जब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस चीज का तो हमारे सहयोग करने ना करने से क्या मतलब है। इन्होंने साथ नहीं दिया। और ये जो अमीर किसान थे, ये उद्योगपति लोग जो थे, ये पहले विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध में बढ़िया पैसा कमाए थे, बहुत अच्छा लाभ कमाए थे ये लोग। क्योंकि जब उसके बाद में ये हुआ असहयोग आंदोलन में कि अंग्रेजों का सामान नहीं प्रयोग करना है, तो जो भारतीय उद्योगपति लोग थे, अमीर लोग थे, अमीर किसान थे, ये लोग बढ़िया पैसा कमाए थे। तो ये कांग्रेस इनको कुछ कही नहीं पा रही थी। ये अभी भी लाभ कमा रहे थे, और ये ना तो ये उतना साथ ही दे रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो इससे जो गरीब किसान थे, इन गरीब किसानों का कांग्रेस से तालमेल नहीं रहता था। काहे कि भैया ये कांग्रेस अमीर किसानों को कुछ कहती नहीं थी, इनको कुछ नहीं कहती थी अमीर किसानों को, वो चाहे जो करें, इन लोगों को कुछ नहीं कहती थी। तो क्या करेंगे? तो इस तरीके से गरीब किसान भी पीछे हट गया। लेकिन जो इसमें महिलाएं थी, महिलाओं ने हमेशा साथ दिया। महिलाओं ने जब गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू किया उस समय भी महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ली, और हर समय महिलाओं ने गांधी जी का साथ दिया। और अब महिलाओं को गांधी जी उतना सही मतलब हिस्सा क्यों नहीं देते थे, कोई पद क्यों नहीं देते थे? क्योंकि गांधी जी ये समझते थे कि महिलाओं का जो काम है वो घर में चूल्हा चक्की करें और अपने हस्बैंड को, पति को खुश रखें, ये उनका पहला कर्तव्य है। अधिक समय तक कहां वो किसी पद पर बनी रह सकती हैं, क्योंकि वो पारिवारिक जिम्मेदारी होती है उनके ऊपर। तो इसलिए गांधी जी ने उन्हें कोई बड़ा पद देने से मना कर दिया, या यूं कहिए तो किसी भी महिला को उन्होंने कोई पद नहीं दिया, बस इसी वजह से कि वो लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगी। तो इस तरीके से महिला भी पूर्ण रूप से सहयोग नहीं दे पाई। तो कहीं ना कहीं ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था, गांधी जी ने जो इसको शुरू किया था, वो अंत समय 1934-35 तक ये बिल्कुल धीमा पड़ गया, यूं कहिए कि रुक सा गया। गांधी जी द्वारा चलाया गया ये आंदोलन रुक सा गया, और एक समय ऐसा आया कि ये आंदोलन एकदम फीका पड़ गया। तो आज ये रहा आप सबके बीच में सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो हम आप लोगों को बताए हैं। इसमें बहुत ही सरल तरीके से आपने इसके माध्यम से बहुत कुछ सीखा होगा, ये मैं उम्मीद करता हूं। बाकी कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपको पूर्ण रूप से शिक्षित कर सके, कुछ ना कुछ कमियां
तो हमेशा रह जाती हैं, लेकिन फिर भी अपने तरफ से हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको बेहतर से बेहतर सिखाएं, कभी आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े। और हिस्ट्री कभी भी रटी नहीं जाती, उसे सिर्फ समझा जाता है। इसे जो समझ जाएगा वही इतिहास में कामयाब हो सकता है। अगर आप इसको रटने बैठ जाएंगे तो आप जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए हिस्ट्री को बिल्कुल कहानी की तरह पढ़ें, समझें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।